रॉयल ग्लोबल स्कूल बोडो में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के बीच आयोजित ड्राइंग प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के डीएसपी कौशर अली और विशेष अतिथि के रूप में पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद महतो उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और डीएसपी साहब के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। डीएसपी कौशर अली ने व्यक्तिगत रूप से सभी ड्राइंग का मूल्यांकन किया और विजेताओं का चयन किया। जूनियर कैटेगरी में कक्षा 4 के सत्यम शर्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि दूसरे स्थान पर कक्षा 4 की मधु कुमारी रहीं। तीसरे स्थान पर कक्षा 1 के मोहम्मद अलकमा को चुना गया। सीनियर कैटेगरी में कक्षा 6 की श्रेया पांडे ने पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरे स्थान पर कक्षा 7 की दीपिका कुमारी रहीं और तीसरे स्थान पर कक्षा 6 की अन्नू कुमारी को चुना गया। डीएसपी साहब, जो स्वयं फाइन आर्ट्स के शिक्षक रह चुके हैं, ने बच्चों के साथ अपना अनुभव साझा किया और उन्हें ड्राइंग बनाने के सही तरीके के बारे में बताया। उन्होंने स्वयं एक ड्राइंग बनाकर बच्चों को समझाया। इसके अलावा डीएसपी कौशर अली और पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद महतो ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रतियोगिता के अंत में डीएसपी साहब द्वारा सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। रॉयल ग्लोबल स्कूल की प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों, शिक्षकों को बधाई दी। अभी क्या करना है, देखिए इसका जो बॉटम वाला पार्ट है ये सीधा नहीं हो सकता जब ये कर्व्ड है। क्लियर है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं तो ये जब कर्व्ड है तो इसका बॉटम भी कर्व्ड होना चाहिए, जो यहाँ पर है। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जब इस पूरे फिगर में थोड़ा सा हम लाइट और शेड दोनों मिला दें, जैसे आप लोग शेडिंग करते हो ना, ये शेडिंग कर रहे हैं, अंदर साइड भी शेडिंग करना होता है। मेरे पास पेंसिल नहीं है तो अभी मार्कर में जितना हो सकेगा। तो ये कितना मिलेगा? 8 आउट ऑफ 10। 7 के बाद 8 आउट ऑफ 10। इसको भी ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इससे और अच्छा क्या हो सकता है, कोशिश करते हैं कि और अच्छा क्या कर सकते हैं। एक ग्लास है, लाइट एंड शेड के अलावे इसमें तो कलर ही नहीं होगा। नहीं ठीक है, वो हम शेडिंग्स अगर यहाँ लाइट है, यहाँ शेड है, शैडो भी होना चाहिए, क्योंकि लाइट जहाँ होगा वहाँ शैडो होगा। तो इतने इन्फॉर्मेशन को आप दे रहे हैं, तब आएगा 9 आउट ऑफ 10। अब भी 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिलेगा। 10 कब मिलेगा? अब बताते हैं 10 कब मिलेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, स्टील का ग्लास हो चाहे शीशा का ग्लास हो, आसपास की चीज़ों का रिफ्लेक्शन इस पर पड़ेगा। बताते हैं कैसे। अगर इस ग्लास के अगल बगल एक छोटा सा आपका इरेजर या फिर शार्पनर रखा हुआ है, यदि रखा हुआ है, हम नहीं कह रहे, यदि रखा हुआ है, तो इसका इमेज इस पे बनेगा छोटा सा। इतना डिटेल्स आपको देखना है। घर आप जाएंगे आज तो कोई एक ग्लास को रखो और उसके आसपास के चीज़ें रख दो उसके आसपास में। इवन कोई कपड़ा, कोई पर्दा, टेबल क्लॉथ, जब ग्लास को रखेंगे ना तो टेबल क्लॉथ का रिफ्लेक्शन इसके ऊपर पड़ेगा। तो इन सारे डिटेल्स को आप जब इसमें डाल देंगे तब आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। ये रिफ्लेक्शन वगैरह सारा इसके ऊपर आएगा। कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का फिगर आएगा। ये ज़्यादा डिटेल्स करना पड़ेगा, तब ये 9 के बदले फिर 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। आपको इतना दूर तक देखना है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक गिलास बनाओ,
आज के बाद तुम लोग जब ग्लास बनाओगे ना, ये चीज़ें याद आएगी। तो सिंपल कोई ग्लास बनाने बोलेगा तो क्या करोगे? सबसे पहले इसका ज्योमेट्री देखना है, कर्व है तो कर्व देना है, लाइट एंड शेड देना है, फिर अदर इन्वायरमेंट का इस पर क्या असर आ रहा है उसको देखना है। अब जूनियर लेवल में थर्ड पोजीशन है मोहम्मद अलकमा, क्लास 1B। ओके, देखो कितना नीट एंड क्लीन इन्होंने बनाया। इनका सब्जेक्ट था कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इन्होंने बर्थडे केक बनाया, स्केच पेन से इन्होंने पेंट किया। देखो कितना क्लियर है ये ना, वो आउटलाइन को पार भी नहीं किया है, बहुत नीटली इन्होंने बनाया। और सेकंड इन जूनियर सेक्शन इज मधु कुमारी 4B। इन्होंने नेचुरल सीनरी बनाया है, बहुत अच्छा बनाया। और इनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे आएंगे इंस्पेक्टर साहब। और जूनियर सेक्शन में फर्स्ट प्राइज सत्यम शर्मा 4A। बढ़िया बना ना।